बोले सच्चे दरबार की प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदेव महाराज की जय। आज मेरे सतगुरु आए घर मेरे सजना पड़ गया सजना पड़ गया गुरु दर्शन पाने ओ तन छड़ा करम बड़ा गुरु दर्शन पाने ओ धन धन हनयान बागा पागल आया गुरु महाराज ओ धन धन हनयान बागा पागल आया गुरु महाराज ओ तन छड़ा करम बड़ा माता वकील माता को प्रणाम करते हुए आपका क्या हाल है? ठीक हो और ठीक रहने भी चाहिए। प्रसाद भगत जी प्रेसिडेंट मानव उत्थान सेवा समिति, श्री राम प्रकाश जी बूथ प्रेसिडेंट गुलाबगढ़ पाडर, श्री योगराज प्रेसिडेंट एससी मोर्चा, श्री चुन्नीलाल जी गुलाबगढ़ और सभी क्षेत्र की महान जनता और विशेषकर मैं देख रहा हूं बहुत मातृशक्ति यहाँ बैठी है, सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। आज मचेल माता जी ने हमें बुला लिया और ये सत्संग का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सबको यहाँ बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और सुनने का मौका मिलता है, आत्मचिंतन करने का मौका मिलता है। हम सुबह से शाम तक अनाज उगाने में, खाना बनाने में, अपने घर गृहस्थी को देखने में लगा देते हैं, पर अपने को जानने में नहीं लगाते कि हम क्या हैं, हु वी आर। तो संत ये बताते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भवभंगा, कि बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। प्रभु राम आए, प्रभु राम ने शबरी को सत्संग दिया। प्रभु राम को राजा थे, ढूंढते शबरी को दर्शन देने आ रहे हैं। यह है शबरी का भाग्य। और ये कैसे हुआ? तो कि शबरी सबकी सेवा करती थी, ऋषि मुनियों के उठने से पहले उनके मार्गों को साफ करती थी, उनके आश्रमों में कुटिया के बाहर फूल फल सारा कुछ वहां व्यवस्थित कर देती थी। ऋषि बड़े अचंभित होते थे कि हमारे उठने से पहले शबरी ने ये सब काम कर दिया। सब उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। जब एक तालाब था, बहुत बड़ा पंपा सरोवर, भगवान दिखाना चाहते थे कि शबरी कितनी महान है, तो भगवान ने ऋषि मुनियों को बुलाया, आओ भाई। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि आए। भगवान ने कहा ये पंपा सरोवर बड़ा पवित्र है, अपवित्र है, इसमें चरण डालो, इसको पवित्र करो। ऋषियों ने अपने पैर डाले पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। भगवान प्रभु राम ने कहा चलो मैं डालता हूं, उन्होंने भी पैर डाले पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तब भगवान शबरी से कहते हैं, शबरी अब हम सब ने तो देख लिया, अब आप अपने चरण डालो। तो शबरी कहती है, प्रभु मैं तो बड़ी दीनहीन हूं, बड़ी नीच हूं, अधम ते अधम, अधम अति नारी, ये मैं कैसे कर सकती? भगवान ने कहा देखो शबरी, जात पात से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा नाता केवल भक्ति से है। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसको महान बना देता हूं। मानव एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूं।
कुल की बड़ाई, धर्म, जात पात ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। शबरी ने सुखचाते सकचाते बहुत ज्यादा बेचारी हीन भावना से ग्रसित थी। जब अपने चरण डाले तो पंपा सरोवर पवित्र हो गया। तो वहां पर एक व्यक्ति कहता है, भाई इतने बड़े ऋषि मुनियों ने डाले, क्या कारण है ये पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ? फिर प्रभु राम ने अपने चरण डाले, वो भी फिर पवित्र नहीं हुआ। तो एक विद्वान आदमी उसकी समीक्षा करता है और कहता है कि एक ऋषि दूसरे ऋषि से ईर्ष्या करता था। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्र मार डाले, क्योंकि वशिष्ठ महाराज उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे, उनको राज ऋषि कहते थे। जब भी देखते थे विश्वामित्र को राज ऋषि, विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया, उन्हें 1 पुत्र मारा, 100 पुत्र मार डाले। उनके अंदर अभिमान था, देयर वाज ईगो, कि मैं इतना बड़ा विद्वान, अब मुझे राज ऋषि कहते, ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते? तो एक रात को विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज को मारने के लिए आए। कहा आज मैं इसको खत्म कर दूंगा, ये मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहता है। तो झोपड़ी के अंदर अरुंधति और वशिष्ठ महाराज वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसके अंदर अंधेरे में मारने के लिए विश्वामित्र जी जाते हैं। तो अंदर से बातचीत हो रही है। अरुंधति कहती है, महाराज आज तो बहुत अंधेरा है, घोर अंधेरा है। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं, कितना भी घोर अंधेरा हो, विश्वामित्र तो सूरज के समान है, वो अंधेरे में भी चमकते रहते हैं। जब अपनी बड़ाई सुनी विश्वामित्र ने, उनको आत्मग्लानि हुई, मैं कितना नीच हूं, मैंने वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्र मार डाले, मैं अब इनको मारने जा रहा हूं, और ये आदमी कह रहा है कि इस घोर रात्रि के अंधकार में, अमावस्या की रात्रि को अगर अंधकार है तो इस अंधकार में सूरज कौन है? विश्वामित्र जी। आत्मग्लानि हो गई और अपनी कटार तलवार फेंक दी और जाकर के पैरों पर लेट जाते हैं कि महाराज मुझे क्षमा करो। जब पैरों पर लेट गए तो वशिष्ठ जी कहते हैं, आओ ब्रह्म ऋषि आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर समर्पण हो गया है, तुम्हारे अंदर दीनता आ गई है, आओ ब्रह्म ऋषि आओ। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऋषि दूसरे ऋषि से ईर्ष्या करता था, तामस वृद्धि की प्रधानता थी, तो वो पंपा सरोवर को पवित्र नहीं कर पाए। फिर प्रभु राम ने अपने चरण डाले। प्रभु राम भी जंगल में गए, राक्षसों को मारा, और राक्षसों के प्रति इतना तामस वृद्धि हो गई कि इनको मारना है, ये ऋषि मुनियों को काटते मारते हैं और इनको सताते हैं, इनका भी वध करना है। उनके अंदर भी तामस प्रधान था, जिसके कारण पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। अब शबरी के अंदर तो किसी के प्रति द्वेष भाव था ही नहीं, बैर भाव था ही नहीं। शबरी ने चरण डाले तो पंपा सरोवर पवित्र हो गया, उसका मन निर्मल था। आपने देखा होगा, पानी जब निर्मल हो जाता है तो उसमें सब कुछ दिखने लगता है। नदी का पानी गदला हो, कुछ नजर नहीं आता, और उसका पानी निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, उपेग हो जाए, तो आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंट पानी के नीचे जो सिक्के होते हैं, जो भी चीज होती है, वो सब दिखाई देने लगती है। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन से सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ये व्यक्ति तुझे तेरी अंतर आत्मा दिखाई देगी अगर तेरा मन निर्मल हो जाएगा। पर हमारा मन निर्मल नहीं होता। आंख बंद करते हैं तो ख्याल आता है, अरे वहां जाना है, बिजनेस करना है, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, दुनिया भर के प्रपंचों का ख्याल। जब दुनिया भर के प्रपंच हमारे मन में आएंगे तो निर्मल मन कहां हुआ? ये तो मटमैला मन हो गया, मटमैला। और मटमैला मन जो है उसमें दिखाई नहीं देगा। तो मन का निर्मल होना आवश्यक है। इसीलिए योग शास्त्र में कहा, चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये आज बड़ी सुंदर बात है जो अपने जीवन में हमने अपनानी है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने मन को निर्मल किया। एक प्रसंग आता है कि एक भिक्षुक जो था वो नदी पार कर रहा था,
उसके एक किनारे पर एक महिला खड़ी थी। महिला भी नदी पार उतरना चाहती थी, पर नदी गहरी थी, उसको था मेरे कपड़े भीग जाएंगे, खड़ी थी बेचारी, कैसे कोई सहारा दे, कुछ करे। एक भिक्षुक आया, वैसे तो पूरा भिक्षुकों का समूह था। एक भिक्षुक आया, उसने कहा देवी मैं आपको पार उतार देता हूं, और उसने उस महिला को उठाया और नदी के पार रख दिया। हालांकि भिक्षुक को निषेध था, इट वॉज फॉरबिडन फॉर अ मॉन्क टू टच अ वुमन, एक नारी का स्पर्श करना उसके लिए मना था, पर फिर भी उसने उठा के पार कर दिया, क्योंकि वो मेरी आपदा में थी, संकट में थी। उसके बाद लोग चलने लगे। अब सारे जो उसके मित्र थे और भिक्षुक थे कहने लगे अरे भाई इसने तो नियम का उल्लंघन कर दिया, इसने नारी का स्पर्श कर दिया, नारी को उठा के वहां रख दिया, नारी को इसने उठाया, ये किया वो किया, दुनिया भर की बातें होते 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 वो अपने संघ में पहुंचे। आचार्य के पास पहुंचे कि महाराज एक शिकायत हमारे पास है। क्या शिकायत है? कि साहब इस भिक्षुक ने एक महिला का स्पर्श किया और उसको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर रख दिया, और महिला को छूना, स्पर्श करना हमारे लिए निषिद्ध है। आचार्य ने बुलाया कि भाई ये क्या बात है? तो इस भिक्षुक ने कहा महाराज आचार्य जी, मैंने वो महिला खड़ी थी, पार नहीं उतर पा रही थी, मानव और करुणा में आकर के मैंने उसको उठा के किनारे पर रख दिया, पर मैं तो उसको किनारे पर छोड़ के आ गया, पर ये जितने मेरे मित्र हैं ये अभी तक उसको उठाए हुए चल रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। तो महाराज मुझसे ज्यादा तो अपराधवान ये हुए जो अभी तक उसको उठाए चल रहे हैं, मैंने तो उठा के रख दिया। तो कहने का मतलब मन जब पवित्र होता है, उसके अंदर कोई कुसंस्कार नहीं होते, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल होने से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उत्तराखंड से आता हूं और ऐसे इलाके से आता हूं जहां बद्रीनाथ जी हैं। बद्रीनाथ जी के थोड़ा ऊपर है सतोपंथ। पांडव स्वर्गारोहण को निकले, क्योंकि आपको पता उस समय आदमी की उम्र बहुत होती थी, तो स्वर्ग में अपनी समाप्ति के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकले। जो जो पांडव पीछे देखता गया वो गलता गया। दुर्योधन गली, उसके बाद सभी धीरे एक एक करके गलते चले गए। अर्जुन भी गल गया, पीछे देखा उसने। युधिष्ठिर ने पीछे नहीं देखा, युधिष्ठिर आगे देखते गया और स्वर्गारोहण पहुंचा। देवता वहां प्रतीक्षा कर रहे थे कि आइए महाराज, आपके लिए स्वर्ग से विमान आया है। युधिष्ठिर महाराज ने नीचे देखा तो उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, मैं विमान में बैठूंगा, पर ये तो मेरा साथी कुत्ता है, मेरे साथ इतनी लंबी यात्रा करके आया है, ये भी मेरे साथ जाएगा। तो देवता कहते हैं महाराज, स्वर्ग तो आप जैसे देवताओं के लिए है, आप जैसे व्यक्तियों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं है, इसको छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो यहां तक स्वर्गारोहण तक मेरे साथ साथ आया है वो आगे भी मेरे साथ जाएगा, और अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक संकल्प लिया, पीछे नहीं देखा उन्होंने। तो कुत्ता अंतर्ध्यान हो जाता है, धर्मराज प्रकट होते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, तुम सत्यवादी हो, सत्य का साथ दिया है, यहां पर भी तुमने धर्म को नहीं छोड़ा, जो तुम्हारे साथ रहा उसका धर्म तुमने निभाया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जाओ स्वर्ग, जाओ स्वर्ग का उपभोग। तो भैया पीछे नहीं देखना है। मैं उत्तराखंड से आता हूं। प्रभु राम ने राम राज्य किया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनऊ नहीं व्यापा। कोई भी दुखी नहीं होता था, किसी को कष्ट नहीं होता था, ये राम राज्य था। उसका आधार क्या था? धर्म, सनातन धर्म। जिस समय युधिष्ठिर महाराज पानी लेने जाते हैं अपने भाइयों को बचाने के लिए,
तो पानी भरने वाले होते हैं तो यक्ष कहता है ठहरो, युधिष्ठिर महाराज ठहरो, मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो युधिष्ठिर कहते हैं क्या प्रश्न है आपका? तो कहते हैं क पंथा, व्हाट इज द वे टू फॉलो, क्या रास्ता है, कौन सा रास्ता है? तो युधिष्ठिर महाराज सोच के कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषिस् मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहतम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा। वो कहते हैं एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर वकील तर्क देते हैं फलानी धारा के अंतर्गत, तो बड़ा वकील दूसरा तर्क देता है, वो उसे काट देता है। एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। नैको ऋषिस् मतम प्रमाणम, और अनेक मत है, किसको माने? तो कहा ऐसी स्थिति में धर्म बड़ा सूक्ष्म है, ऐसी स्थिति में महाजनो ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर महाजन चले उस रास्ते पर चलना चाहिए, जो प्रभु राम का रास्ता था, जो भगवान कृष्ण का रास्ता था, सनातन का रास्ता, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। जो भक्त यहाँ नहीं पहुँच पाए उनके लिए क्या संदेश? उनको आशीर्वाद है मेरा, और देखिए वर्षा भी हो रही है, ये बड़ा शुभ संकेत है, और भगवान भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा नमस्कार। माता अमृता जी की जय, बोले सच्चे दरबार की जय।